नए नए नर्सिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं और उनमें एडमिशन लेने वालों की संख्या भी हर साल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस दौरान बहुत से फर्जी कॉलेज भी पकड़े जा रहे हैं जो अपने कॉलेज में फर्जी तरीके से नर्सिंग क्लासेस चला रहे थे। तो ऐसे में कौन से कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करना चाहिए, राज्यों के अनुसार आपको सभी कॉलेजों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही एएनएम में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, इसके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर नौकरी कैसे मिलेगी, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, एएनएम नर्सिंग फील्ड से संबंधित एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स में भी काफ़ी अंतर होता है। आपको बता दूं कि नर्सिंग फील्ड में एएनएम जीएनएम तो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जबकि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। एएनएम कोर्स 18 महीने यानी कि 1 साल 6 महीने का कोर्स होता है और आखिरी में लगभग 6 महीने इसमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जिस कारण यह कोर्स कंप्लीट लगभग 2 साल में जाकर कंप्लीट होता है। एएनएम कोर्स को 12th पास सभी उम्मीदवार, चाहे उन्होंने 12th आर्ट्स, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स किसी भी विषय से की हो, सभी लड़कियां इस कोर्स को कर सकती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग फील्ड में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स को तो लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन एएनएम कोर्स के लिए ऐसा नहीं है। इस कोर्स को सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है। लेकिन अब कुछ सालों से कुछ चुनिंदा कॉलेज इस कोर्स में लड़कों का भी एडमिशन लेने लगे हैं, इसलिए एडमिशन लेने से पहले आपको कॉलेज में जाकर पता करना पड़ेगा। अब कुछ राज्यों में तो इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। बाकी कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर इसमें एडमिशन मिलता है, जैसे बिहार में बीसीई पैरामेडिकल एग्जाम, झारखंड में जेईई पैरामेडिकल एग्जाम, उत्तराखंड में एचएनबीयू पैरामेडिकल एग्जाम। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। अब आपके राज्य में कैसे इसका एडमिशन होता है, उसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप हमें अपने राज्य का नाम लिखकर नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। बाकी एंट्रेंस एग्जाम कैसे रहता है, उसका सिलेबस क्या होता है, ये जान लीजिए। तो एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए 12th पास होना ज़रूरी होता है और आयु सीमा 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी हर साल अप्रैल मई के लगभग इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और जुलाई महीने के लगभग इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और यह टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं और हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषा में यह पेपर लिया जाता है। कोई भी भाषा में आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में एएनएम कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जिसके लिए आपको अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में एएनएम कोर्स के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी सभी डिटेल्स और 12th के नंबर भी वहां पर भरने होते हैं और फिर 12th के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उस लिस्ट के हिसाब से ही अलग अलग कॉलेज दिए जाते हैं और आप उन कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इस लिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट में राज्यों के अनुसार उन सभी कॉलेजों के नाम दिए गए हैं जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे ही कॉलेज से आप एएनएम कोर्स कीजिएगा जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त है और जिसका नाम इस लिस्ट में हो। बाकी इस लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एएनएम कोर्स की गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 4000 से 5000 रुपये प्रति साल तक रहती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 30,000 से 50,000 रुपये तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। देखो, यह नर्सिंग कोर्स है जिसमें कैंडिडेट को एक नर्स के रूप में तैयार किया जाता है। नर्स से संबंधित सभी काम, मरीजों की देखभाल करना, उन्हें दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना, सैंपल लेना, डॉक्टर्स की मदद करना, इस तरह के काम इसमें सिखाए जाते हैं और इन्हीं कामों के बारे में आपको इस कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाएगा। अब इसके सिलेबस के बारे में जान लीजिए। इसके पहले साल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये 4 पहले साल में थ्योरी के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और पहले साल में 2 प्रैक्टिकल भी होंगे, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ प्रमोशन और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये 2 प्रैक्टिकल होंगे। बाकी आप यहाँ पर समझिएगा। देखो, इसके पहले साल में ये 4 थ्योरी के सब्जेक्ट होंगे जो हमने आपको अभी बताए। इसमें इंटरनल 25-25 नंबर के, जबकि एक्सटर्नल 75-75 नंबर के होंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल हैं वे 100 नंबर के होंगे और इस तरह से फर्स्ट ईयर में 800 नंबर का रहेगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर में पहले 6 महीने आपकी पढ़ाई होगी, जबकि बाकी के 6 महीने आपको किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो इसके सेकेंड ईयर के 6 महीने में आपको थ्योरी के सब्जेक्ट मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर एंड मैनेजमेंट, ये 2 थ्योरी के सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें 2 प्रैक्टिकल मिडवाइफरी, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये 2 प्रैक्टिकल होंगे। इसमें भी थ्योरी सब्जेक्ट के इंटरनल 25-25 नंबर के, जबकि एक्सटर्नल 75-75 नंबर के होंगे और दोनों प्रैक्टिकल 100 नंबर के रहेंगे और इस तरह से सेकंड ईयर टोटल 600 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये इसका सिलेबस रहने वाला है। बाकी आखिर के 6 महीने तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप अपने आसपास के हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाकर पता कर सकते हैं और वहां से इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटर्नशिप के दौरान आपको किसी तरह का कोई भी वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम पूरा करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये तो बात हुई इस कोर्स के बारे में। अब नौकरियों के बारे में जान लीजिए। तो इस कोर्स को करने के बाद आप एक नर्स बन जाते हैं, जो और किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत में 15,000 से 22,000 रुपये तक का वेतन मिल जाता है, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने पर बढ़ता जाता है। इसके अलावा कॉलेज में नर्सिंग टीचर भी आप बन सकते हैं या सरकारी नौकरियां जैसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन पदों पर भी हर राज्य में भर्तियां निकलती ही रहती है। तो इन पदों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इन पदों पर वेतन भी हर राज्य के अनुसार 18,000 से 25,000 रुपये तक भी मिल जाता है। इसके अलावा एएनएम कोर्स के बाद आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन पेडियाट्रिक नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन साइकेट्रिक नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन जिनेटोलॉजी नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन ओब्स्टेटिक नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन पेन मैनेजमेंट नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कोर्स मात्र 6 महीने के होते हैं, लेकिन इन कोर्स को करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको नौकरी जल्दी मिल जाती है और ज़्यादा वेतन वाली मिलती है। बाकी कोई भी कोर्स करने से पहले आप अपने टीचर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद अब आप एक नर्स बनने जा रहे हैं, तो नर्स से संबंधित कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नर्स बनने के बाद हाथ और पैर के नाखून बड़े नहीं कर सकते और ना ही नेल पेंट लगा सकते हैं। दूसरा, नर्स बनने के लिए शरीर पर टैटू भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये अलाउड नहीं होता। इसके साथ ही ड्यूटी टाइम में कोई किसी तरह का मेटल से बनी चीज़ जैसे ईयरिंग, नोज पिन, कंगन, इस तरह की चीज़ें आप नहीं पहन सकते। इसके साथ ही मैरिड वुमेन डस्ट सिंदूर नहीं लगा सकती, केवल लिक्विड वाला सिंदूर ही लगा सकती है। ड्यूटी टाइम में अपने बालों को भी बांध कर रखना होता है। कोई किसी तरह का हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते, बालों को हॉस्पिटल वाली कैप से ढक कर रखना होता है। इन सब के अलावा अगर आपका कोई किसी तरह का सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।